नमस्ते दोस्तों, क्रिसमस के दिन हमारे देश में कई स्टेट्स में कुछ लोगों ने क्रिसमस को मनाने से रोका, तोड़फोड़ की और यहाँ तक कि क्लैशेस भी देखने को मिले। इस वजह से सोशल मीडिया पर एक बहुत तेज बहस चल रही है। लोग कह रहे हैं कि हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए क्योंकि आज तुलसी पूजा दिवस है और हमें तुलसी पूजा दिवस मनाना चाहिए। पर असली सवाल ये नहीं है कि क्रिसमस मनाना सही है या गलत, या तुलसी पूजा इम्पोर्टेंट है या नहीं। सवाल ये है कि क्या हम सच में अपनी परंपराओं की चिंता कर रहे हैं या फिर सिर्फ कंपैरिजन के जरिए किसी और को गलत साबित करना चाहते हैं। आइए इस मुद्दे को डिटेल में समझते हैं आज की इस वीडियो में। धुरंधर मूवी का एक डायलॉग है, हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है। पिछले एक हफ्ते में हमने इस डायलॉग को दुकानों, सड़कों, मॉल्स और चर्चेस में सच होते हुए भी देख लिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बजरंग दल के लोग एक मॉल के अंदर घुस गए और तोड़फोड़ की। उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के लोग चर्च के सामने जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। आसाम के नलबारी डिस्ट्रिक्ट में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती स्कूल के अंदर क्रिसमस डेकोरेशंस को निकाल कर आग लगा दी और एक चर्च के अंदर जाकर लोगों को हैरास किया। भारत वर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कुछ लोगों ने एक चर्च को वेंडलाइज किया और यहाँ तक कि बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट चर्च के अंदर जाकर एक विजुअली इम्पेयर्ड महिला पर हाथ उठाने लगी। केरला में क्रिसमस कैरोल प्रोसेशन में शामिल 15 साल से कम उम्र के बच्चों के ग्रुप पर एक आरएसएस वर्कर ने अटैक किया और उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तोड़ दिए। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट्स देखने को मिला। अब यहाँ एक चीज नोटिस करनी होगी कि इन सभी इंसिडेंट्स में एक चीज कॉमन है, कुछ लोग जबरदस्ती लोगों को क्रिसमस मनाने से रोकते हैं, मारपीट करते हैं और राम का नाम लेते हैं। और यहीं से असली प्रॉब्लम समझ आती है कि एक तरफ प्रधानमंत्री क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ बाइबल का पाठ करते हैं और दूसरी तरफ जो लोग खुद को हिंदू रक्षक बताते हैं उन्हें 2.3% क्रिश्चियन पॉपुलेशन से खतरा महसूस होता है। सोचो जरा, इतना कमजोर हो गया है क्या हमारा धर्म। सच ये है कि असल में इनका मोटिव धर्म की रक्षा करना नहीं होता, इनका मोटिव होता है पावर और कंट्रोल। दरअसल ये कोई हिंदू रक्षक नहीं होते, ये पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशंस के सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदार होते हैं, गुंडे होते हैं। इनके लिए धर्म एक बिलीफ सिस्टम नहीं, एक मोबिलाइजेशन टूल होता है। धर्म के नाम पर लोगों को इमोशनल बनाना, उन्हें हम और तुम में बांटना और फिर उस गुस्से को सड़कों पर लाना, ये सब एक प्लान्ड स्ट्रेटेजी होती है इनकी। इन लोगों के लिए फेस्टिवल का मीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, फेस्टिवल का टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई सेंसिटिव दिन आए तो उसे नारे, र्यूमर्स और डर के थ्रू प्रोवोक किया जाता है ताकि कंफ्लिक्ट हो, हेडलाइंस बने और पॉलिटिक्स को ज्यादा फायदा मिले। इन लोगों को ना तो तुलसी पूजा की परवाह होती है, न ही राम के नाम की असली टीचिंग से कोई लेना देना होता है। धर्म यहाँ पर सिर्फ एक कवर होता है, एक सील्ड होता है। अगर इन लोगों ने राम को पढ़ा होता, समझा होता तो शायद ये सब नहीं करते। जिस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जो सबरी के जूठे बेर खा सकते हैं, जो राजमहल छोड़ सकते हैं, जो मलाहों के साथ नाव में बैठ सकते हैं, जो माफी को अपनी ताकत मानते हैं, क्या वही राम तोड़फोड़ और हिंसा से खुश होंगे? हमारे धर्म ने कभी ये नहीं सिखाया कि राम का नाम लेकर लोगों को लड़ाया जाए या धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स चलाई जाए। धर्म का असली रोल सोसाइटी को स्टेबल बनाना होता है, अनस्टेबल नहीं। अगर ये लोग सच में धर्म के रक्षक होते तो हर रोज होने वाले रेप, इनजस्टिस और वायलेंस पर भी इतना ही गुस्सा दिखाते हैं। पर उनका गुस्सा हमेशा कमजोर, गरीब और माइनॉरिटी पर ही निकलता है। एक्चुअली इनका गेम होता है वोट्स, इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस का। और जो लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं उन लोगों से मेरा एक सवाल है, जब हम बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाते हैं, और उठानी भी चाहिए, पर साथ ही अपने देश में क्रिश्चियन के सबसे बड़े फेस्टिवल को रोक देते हैं, इससे दुनिया को क्या मैसेज जाता है? यूएसए, यूरोप, लैटिन अमेरिका, वहाँ क्रिश्चियन मेजोरिटी में है और कल अगर वहाँ हिंदूज के साथ भी ऐसा ही हुआ तो हम किस मुंह से सवाल उठाएंगे? सच तो ये है कि चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, हर जगह माइनॉरिटीज को नुकसान रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ने ही पहुंचाया है और हर जगह एक्सट्रीमिस्ट दूसरे देशों को एग्जाम्पल देकर अपनी नफरत को जस्टिफाई करते हैं। अब बात करते हैं तुलसी पूजा दिवस की, जिसका नाम लेकर क्रिसमस के खिलाफ आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है। जो लोग सोशल मीडिया पर तुलसी पूजा दिवस के स्टेटस और स्टोरीज लगा रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि तुलसी पूजा दिवस कोई एंशिएंट हिंदू परंपरा नहीं है जो सदियों
सदियों से चली आ रही हो। ये 2014 से पहले कहीं मनाया नहीं जाता था। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि तुलसी पूजा दिवस 25 दिसंबर 2014 को कन्विक्टेड रेपिस्ट आसाराम बापू के द्वारा शुरू किया गया था। इससे पहले इस नाम से कोई तुलसी पूजा दिवस नहीं होता था। वैसे भी हिंदू धर्म में तुलसी की पूजा रोज होती आई है। हमारे घरों में हर दिन तुलसी की पूजा होती है। तो फिर सवाल ये है कि क्या इस एक दिन को न मनाने से हिंदू धर्म को कोई नुकसान होता है जो एक रेपिस्ट के द्वारा शुरू किया गया था। लास्ट में मैं बस इतना कहूंगा कि तुलसी पूजा दिवस न मनाने से हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं होता और क्रिसमस मनाने से हिंदू धर्म छोटा नहीं हो जाता। जब धर्म के नाम पर तोड़ फोड़, धमकी और हिंसा होती है तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ धर्म नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स का एक खेल चल रहा होता है। वैसे आपकी क्या राय है इसमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।